अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू दोस्तों। खुश आमदीद है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की अपडेट तुरंत मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। उलमाए तफसीर व मोर्रखान पाकीज़ा तहरीरात का वाक़या यूं बयान करते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद अहले इंजील की हालत अबतर हो गई। वह बुत परस्ती में मुब्तला हो गए और दूसरों को बुत परस्ती पर मजबूर करने लगे। उनमें बादशाह बड़ा जाबिर था जो बुत परस्ती पर राजी न होता उसको कत्ल कर डालता। असहाब एक कहफ शहर अफसूस के शरफा व मुअज्जाजीन में से ईमानदार लोग थे। रोमी बादशाह की औलाद और रोम के सरदार थे। एक मर्तबा कौम के साथ ईद मनाने गए। उन्होंने जब वहां शिर्क और बुत परस्ती का तमाशा देखा तो उनके दिल में ख्याल आया कि बुत परस्ती महज लुग़्व और बातिल चीज है। इबादतें सिर्फ नाम एक खुदा पर होनी चाहिए जो आसमान व जमीन का खालिक व मालिक है। बस यह लोग एक एक करके यहां से सरकने लगे। उनमें से एक साहब एक पेड़ के तले जाकर बैठ गए। दूसरे भी वहीं आ गए, तीसरे भी आ गए, फिर चौथे भी। गर्ज एक एक करके सब वहीं जमा हो गए। हालांकि एक दूसरे में तारुफ न था, लेकिन ईमान की रोशनी ने एक दूसरे को मिला दिया। सब खामोश थे। एक दूसरे से डर था कि अगर मैं अपनी तजवीज बयान कर दूं तो पेश न हो जाए। किसी को भी दूसरे की नीयत मालूम न था। वह भी उसी तरह कौमी एहतिफाक और मुश्तरका नजर का मरीज था। आखिर दानिश और जुर्बाए नौजवान ने कहा, दोस्तों, कोई जरूरी बात दरपेश है। लोगों के ए आम मफहूम को छोड़कर हम आपस में बैठें तो मेरा तो यह जी चाहता है कि हर शख्स इस बात को जाहिर कर दे जिसकी वजह से इस कौम को छोड़ता है। इस पर एक ने कहा, भाई, बात यह है कि मुझे अपनी कौम की यह हरकत नापसंद है कि जब एक आसमान और जमीन का मालिक, हमारा खालिक सिर्फ अल्लाह ताला है, फिर भी इससे दरगुजर करके औसाफ खुदाई को दूसरों में तलाश करते हैं। बादशाह बहुत बिगड़ा। उन्हें डराया धमकाया और हुक्म दिया कि इनके लिबास उतार लो और अगर ये बाज ना आए तो मैं सख्त सजा दूंगा। अब उन लोगों के दिल और मजबूत हो गए। साथ में उन्हें यह भी मालूम हो गया कि यहां रहकर हम दीनदारी पर कायम नहीं रह सकते। इसलिए उन्होंने कौम, देश और रिश्ते, कुनबे को छोड़ने का इरादा पुख्ता कर लिया और एक दिन मौका पाकर यहां से भाग निकले और करीब के पहाड़ में एक गार के अंदर पनाह गुजी हुए। मोहब्बत की एक लहर दौड़ गई और ये सब रोशन ख्याल मोहिद आपस में सच्चे दोस्त और माँ जाए भाइयों से भी ज्यादा एक दूसरे के खैर अख्वाह बन गए। आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाकन हो गया। अब उन्होंने एक जगह मुकर्रर कर ली, वहीं खुदाए वाहिद की इबादत करने लगे। रफ्ता रफ्ता कौम को भी पता चल गया। वो उन सब को पकड़कर उस जालिम व मुशरिक बादशाह के पास ले गए और शिकायत पेश की। बादशाह ने उनसे पूछा तो उन्होंने निहायत दिलेरी से अपनी तौहीद और अपना मसलक बयान किया, बल्कि बादशाह और अहले दारबान को भी उसकी दावत दी। वहां वो सो गए और 300 साल से ज्यादा अरसा तक उसी हाल में रहे। बादशाह को जस्तजू से मालूम हुआ कि वो लोग गार के अंदर हैं, तो उसने हुक्म दिया कि गार को एक संगीन दीवार खींचकर बंद कर दिया जाए ताकि वो उसमें मरकर रह जाएं और वो उनकी कब्र हो जाए। यही उनकी सजा है। अमाल हुकूमत में से ये काम जिसके सुपुर्द किया गया वो नेक आदमी था। उसने उन असहाब के नाम, तादाद और पूरा वाकया रांगे की तरह सख्ती पर कुंदा कराकर ताबे की संदूक में दीवार की बुनियाद के अंदर महफूज कर दिया। यह भी बयान किया गया है कि इस तरह की एक सख्ती शाही खजाना में भी महफूज करा दी गई। कुछ अरसा के बाद यह जालिम बादशाह हलाक हुआ। जमाने गुजरे, सल्तनतें बदलें, ताकि एक नेक बादशाह फरमानरवा हुआ। फिर मुल्क में फिरका बंदी पैदा हुई और बाज लोग मरने के बाद उठने और कयामत आने के मुनकिर हो गए। बादशाह एक तन्हा मकान में बंद हो गया और उसने गिरिया झारी से बारगाह ए इलाही में दुआ की, या रब, कोई ऐसी निशानी जाहिर फरमा जिससे खल्कों को मर्दों के उठने और कयामत आने का यकीन हासिल हो। इसी जमाना में एक शख्स ने अपनी बकरियों के लिए आराम की जगह हासिल करने के वास्ते उस गार को तजवीज किया और दीवार गिरा दी। दीवार गिरने के बाद कुछ ऐसी हैबत तारी हुई कि गिराने वाला भाग गया। असहाब कहफ बहुक में इलाही फरहाम शादां उठे, चेहरे शगुफ्ता, तबीयत खुश और जिंदगी में तरोताजगी। एक ने दूसरे को सलाम किया, नमाज के लिए खड़े हो गए। फारिग होकर एक से कहा कि आप जाइए
और बाजार से कुछ खाने को लाइए और यह भी खबर लाइए कि दकियानूस बादशाह का हम लोगों की निस्बत क्या इरादा है। वह बाजार गए और शहर पनाह के दरवाजे पर इस्लामी अलामत देखी। नए नए लोग पाए, उन्हें ईसा अलैहिस्सलाम के नाम की कसम खाते सुना। तज्जुब हुआ, ये क्या मामला है? कल तो कोई शख्स अपना ईमान जाहिर नहीं कर सकता था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लेने से कत्ल कर दिया जाता था, और आज इस्लामी अलामतें शहर पनाह पर जाहिर हैं। लोग बेखौफ व खतर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कसम खाते हैं। उन्हें इन बातों से हैरत इसलिए हो रही थी कि वह अपनी दानिस्त में यही समझ रहे थे कि हमें यहां पहुंचे एक आध दिन गुजरा है। हालांकि इस दौरान जमाने गुजर चुके थे, सदियां बीत गई थीं। फिर आप नान की दुकान पर गए। खाना खरीदने के लिए उसको दकियानूसी सिक्के का 1 रुपया दिया, जिसका चलन सदियों से मतरूक हो गया था और उसका देखने वाला भी कोई बाकी न रहा था। दुकानदार ने उस सिक्के को देखकर सख्त तज्जुब का इजहार किया और उसे अपने पड़ोसी को दिया कि मियाँ देखना, यह सिक्का कैसा है, कब का है, किस जमाने का है। उसने दूसरे को दिया, दूसरे ने किसी और से देखने को मांग लिया। गरज वह एक तमाशा बन गया। बाजार वालों ने ख्याल किया कि कोई पुराना खजाना इनके हाथ लग गया है। उन्हें पकड़कर हाकिम के पास ले गए। वह नेक शख्स था, उसने भी उनसे दरियाफ्त किया कि खजाना कहाँ है। उन्होंने कहा कि खजाना कहीं नहीं है, ये रुपया हमारा अपना है। हाकिम ने कहा, यह बात किसी तरह काबिले यकीन नहीं। इसमें जो सन मौजूद है वह 300 बरस पहले का है, और आप नौजवान हैं, हम लोग बूढ़े हैं, हमने तो कभी यह देखा ही नहीं। आपने फरमाया, मैं जो दरियाफ्त करूं वह ठीक ठीक बता दो तो उलझन हल हो जाएगी। ये बताओ कि दकियानूस बादशाह किस हाल और ख्याल में है। हाकिम ने कहा, आज रूए जमीन पर उस नाम का कोई बादशाह नहीं। सैकड़ों बरस हुए जब एक बेईमान बादशाह उस नाम का गुजरा है। आपने फरमाया, कल ही तो हम उसके खौफ से जान बचाकर भागे हैं। मेरे साथी करीब के पहाड़ में एक गुफा के अंदर पनाह लिए हुए हैं, चलो मैं तुम्हें उनसे मिलाता हूं। हाकिम, शहर के उमरा और एक बड़ी भीड़ उनके साथ सरेगार पहुंचे। उधर असहाब ए कहफ अपने साथी के इंतजार में थे। बहुत से लोगों के आने की आवाज और आहट सुनकर समझे कि साथी पकड़ा गया और दकियानूसी फौज हमारी तलाश में आ रही है। अल्लाह तबारक व ताला की हम्द व शुक्र अदा करने लगे। इतने में यह लोग पहुंचे और साथी ने सारा किस्सा सुनाया। उन हजरतों ने समझ लिया कि हम हुक्म ए इलाही से इतना लंबा जमाना सोए रहे और अब इसलिए उठाए गए हैं कि लोगों के लिए मौत के बाद जिंदा किए जाने की दलील और निशानी हो। हाकिम सरेगार पहुंचा तो उसने तांबे का संदूक देखा। उसको खोला तो तख्ती बरामद हुई। उसमें असहाब के अस्मा और उनके कुत्ते का नाम लिखा हुआ था। यह भी लिखा था कि यह जमात अपने दीन की हिफाजत के लिए दकियानूस के डर से इस गुफा में पनाह लिए हुए हुई। यह सख्ती पढ़कर सबको तज्जुब हुआ और लोग अल्लाह की हमदब सना अदा करने लगे कि उसने ऐसी निशानी जाहिर फरमा दी जिससे मौत के बाद उठने का यकीन हासिल होता है। हाकिम ने अपने बादशाह को इत्तला दी। वह उमरा और उम्दा लोग लेकर हाजिर हुआ और सजदा ए शुक्र ए इलाही अदा किया कि अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की। असहाब ए कहफ ने बादशाह से मुआनका किया और फरमाया, हम तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। अस्सलामु अलैक व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्लाह तेरी और तेरे मुल्क की हिफाजत फरमाए और जिन व इंस के शर से बचाए। बादशाह खड़ा ही था कि वह हजरत अपनी ख्वाबगाहों में वापस होकर मसरूफ़ ख्वाब हो गए। अल्लाह ताला ने उन्हें वफात दी। बादशाह ने साल के संदूक में उनके अजसाद को महफूज किया और अल्लाह ने रोब से उनकी हिफाजत फरमाई कि किसी की मजाल नहीं कि वहां पहुंच सके। बादशाह ने सरेगार मस्जिद बनाने का हुक्म दिया और एक खुशी का दिन मुकर्रर किया कि हर साल लोग ईद की तरह वहां आया करें।